बेटा पेज नंबर 22 पे सेकंड पैराग्राफ था अपना शायद। पेज नंबर 22 पर सेकंड पैराग्राफ देखिए। तो कहानी जो चल रही थी वो ये चल रही थी कि जब ग्रिफिन जो साइंटिस्ट था, जो वैज्ञानिक था, वो रात को एक स्टोर में चला गया। स्टोर में जाने के बाद उसने स्टोर में खाना खाया, ड्रिंक की, मीट वगैरह खाया और पूरे कपड़े पहन लिए। पूरे कपड़े पहन लिए तो वो विजिबल हो गया। पूरे कपड़े पहन लिए तो इसका मतलब विजिबल हो गया, दिखाई देने लगा। और फिर एक रजाइयों के गद्दे पे जाके, ढेर पे जाके सो गया। अब सुबह उसकी नींद नहीं खुली। जब नींद नहीं खुलती है तो वो सोता रहता है और दो असिस्टेंट जो होते हैं स्टोर पे काम करने वाले, वो पहले से ही वहां आ जाते हैं। और जब उन दो असिस्टेंट्स को उसने अपनी तरफ आते हुए देखा तो उनसे बचने के लिए वो भागने लगा। और फिर उनसे बचा कैसे, यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ, हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द टू असिस्टेंट्स, तो जवाब क्या होगा? बाय रिमूविंग हिज क्लॉथ्स, अपने कपड़ों को हटाते हुए वह उनसे बचा। यानी एक एक करके अपने कपड़े वो फेंकता गया और उनसे बच गया किसी न किसी प्रकार से। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी। देखिए, थिएट्रिकल कंपनी का मतलब होता है जो थिएटर आप जानते हैं, नाटक वगैरह जहां होते हैं। तो इन नाटकों की एक कंपनी थी। उस कंपनी में अपनी बार उसने सोचा, इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। अब की बार उसने एक थिएटरकल कंपनी में घुसने का मानस बनाया। उसने सोचा कि थिएटरकल कंपनी में जाने का फायदा ये होगा कि कपड़े तो उसको मिल ही जाएंगे, साथ साथ गर्दन के ऊपर का जो खाली हिस्सा है, यानी कि नाक है, आंखें हैं, सर है, ठुड्डी है, ये भी वहां नकली मिल जाएगी। तो इन सबको भी ढकने का उसको एक अवसर मिल जाएगा। Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. और सर्दी से कांपता हुआ, सर्दी से कंपन करता हुआ वो ड्यूरी लेन चला गया। ड्यूरी लेन एक कॉलोनी थी, एक पूरा का पूरा, पूरे की पूरी जगह थी जिसको कहते हैं द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। ये पूरा का पूरा थिएटर वर्ल्ड का सेंटर था। ये थोड़ा सा राकेश जी क्लियर नहीं है, ये थोड़ा सा तो पूरा का पूरा जो थिएटर वर्ल्ड था, यानी कि नाटकीय सामान, वेशभूषा से संबंधित और बाकी जो और चीजें हैं, वो सब की सब चीजें वहां मौजूद होती थी उस थिएटर वर्ल्ड में। तो अब की बार वो वहां चला गया। ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप, जल्दी ही उसको एक उपयुक्त दुकान मिल गई। ही मेड हिज वे इनविजिबल अप स्टेयर्स एंड केम आउट ए लिटिल लेटर wearing बेजेज राउंड हिज forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large head. बिना किसी को पता चले, क्योंकि उसको कोई देख नहीं सकता था, तो दुकान के अंदर गया। दुकान के अंदर जाकर सीढ़ियों से ऊपर चला गया और सीढ़ियों से ऊपर जाकर उसने क्या किया, पूरे कपड़े पहन लिए। पूरे कपड़े पहनने के बाद बैंडेज राउंड इज फॉरहेड, अपना जो ललाट था, इस ललाट के ऊपर भी उसने पट्टियां बांध ली। डार्क ग्लासेज, आंखों के ऊपर डार्क ग्लास लगा लिए, चश्मा लगा लिया। फॉल्स नोज, नकली नाक लगा ली। बिग बिस्की साइड्स विस्कस एंड लार्ज हेड, बड़ी सी टोपी लगा ली। और साइड की जो कलमे होती है, बड़े बड़े जो टोपी से नीचे की तरफ लटकते रहते हैं जिससे गाल दिखे नहीं, तो वो सारी चीजें उसने यूज कर ली, सारी चीजें उसने लगा ली। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, ही क्लोजली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। लेखक कहता है कि फिर अपने आप को बचाने के लिए उसने क्या किया, जो दुकानदार था उस दुकानदार पर पीछे से हमला कर दिया। आफ्टर विच ही रब्ड हिम एंड ऑफ ऑल मनी ही कुड फाइंड, और उस पर हमला करने के साथ ही जितना भी पैसा उसके पास मिला, वो पूरा का पूरा जो पैसा था, वो पैसा उसने उससे लूट लिया। Eager to get away from the crowded London, he took a train to the village of Epping.
और इसके बाद में जो भीड़ भाड़ वाली लंदन की जगह थी, उस लंदन की जगह से दूर जाने के लिए ही टूक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग। इपिंग नामक गांव के लिए उसने एक गाड़ी पकड़ ली। वेयर ही बुक टू रूम्स एट द लोकल इन, और वहां इपिंग गांव की एक जो स्थानीय धर्मशाला थी, उस स्थानीय धर्मशाला में उसने 2 कमरे बुक कर लिए। ध्यान देना, उस स्टोर से भागा तो वापस बिना कपड़ों के हो गया, नंगा हो गया। और फिर वो एक थिएटर वर्ल्ड के जो पूरा का पूरा जो थिएटर वर्ल्ड था उसकी एक दुकान में गया। दुकान में जाकर पूरी ड्रेस पहन ली, पूरी ड्रेस कंप्लीट अपडेट करके, और पीछे से दुकानदार पर हमला कर दिया। और दुकानदार के पास जितने भी पैसे थे वो पूरे पैसे उसके लूट के वहां से भाग गया। और फिर उसको पकड़ा न जाए, मतलब वो पकड़ा न जाए, कोई उसको पकड़ न सके, इसलिए इपिंग नाम के गांव के लिए उसने ट्रेन पकड़ी और इपिंग नामक गांव में चला गया। वहां इपिंग गांव में स्थानीय धर्मशाला में उसने 2 कमरे बुक कर लिए थे। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। एक अजनबी व्यक्ति का सर्दी के मौसम में और धर्मशाला में आकर रहना वास्तव में क्या था? अनयूजुअल इवेंट था, एक असामान्य घटना थी। A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging, यानी कि एक अलग प्रकार का दिखने वाला ये अजनबी, यहां देखिए, सेट ऑल टंग्स वैगिंग का मतलब होता है जीभ हिलना दूसरे लोगों की। कहने का मतलब दूसरे लोगों को बातें करने का अवसर प्रदान करना या मौका मिलना। एक असामान्य व्यक्ति का इस समय एक गांव में आकर और लोकल धर्मशाला में रहना, और एक अजीब प्रकार का वह व्यक्ति दिखाई देता है, तो ऐसी स्थिति में लोगों में आपस में कन्वर्सेशन का एक कारण बन गया। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। श्रीमती हॉल, जो कि मकान मालिक की पत्नी थी, कहने का मतलब जहां 2 कमरे उसने लिए उस मकान की मालकिन या मालिक की पत्नी, उसने उस अजनबी के साथ काफी मित्रवत होने का प्रयास किया, बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक। लेकिन ग्रिफिन ने बात करने की इच्छा जाहिर नहीं की। एंड टोल्ड हर माई रीजन फॉर कमिंग टू इपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। और उसने उस मकान मालिक की पत्नी से कहा कि उसका इपिंग आने का जो उद्देश्य है वो काफी महत्वपूर्ण है, वो बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य से आया है। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क। उसने ये भी कहा कि मैं अपने काम में व्यवधान को पसंद नहीं करता हूं। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस। पट्टियां वगैरह उसने बांध रखी थी, तो मकान मालिक की जो पत्नी थी उसको बता दिया कि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में मेरा जो चेहरा था वो अफेक्टेड हो गया, प्रभावित हो गया, और इसके कारण से मैंने ये पट्टियां बांध रखी। कहने का मतलब जब इपिंग गांव के अंदर वो गया, तो इपिंग गांव में गया तो लोगों के अंदर वार्तालाप का कारण बन गया कि पहले बात तो सर्दी के मौसम में धर्मशाला में आकर कमरा कोई लेता ही नहीं है। ये अजनबी आदमी धर्मशाला में आकर 2 कमरा लिए हैं इसने, और वो भी सर्दी के मौसम में। दूसरी बात, उसका अजीब दिखने वाला चेहरा, थोड़ी सी उसका जो हुलिया था, जो लुक था, वो लोगों में वार्तालाप का कारण बन गया। मकान मालिक की जो पत्नी थी मिसेज हॉल, उसने उसके साथ मित्रवत होने का प्रयास किया, मित्रता गांठने का प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ? मिसेज हॉल को उसने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि मैं यहाँ इपिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण काम से आया हूं और मेरे को अपने काम में किसी भी प्रकार का व्यवधान पसंद नहीं है, और दूसरी बात, मेरा जो चेहरा है वो एक एक्सीडेंट में प्रभावित हो गया है, इसलिए भी मैं किसी से कोई बातचीत करना पसंद नहीं करूंगा। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, मिसेज हॉल ने भी ये मान लिया कि उनका मेहमान कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और दूसरी बात ये थी कि उसने मिसेज हॉल को किराया भी एडवांस दे दिया था।
क्योंकि थिएटर वर्ल्ड की एक दुकान को लूट कर भागा था वहां से। तो मिसेज हॉल इसलिए भी ज्यादा उसके पीछे नहीं पड़ी या इसलिए भी उसकी ज्यादा जानकारी नहीं ली क्योंकि मिसेज हॉल को अपना किराया एडवांस मिल गया था। मिसेज हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। श्रीमती हॉल उसकी जो अजीबोगरीब जो आदतें थी उन आदतों के और उसका जो गुस्सा था उस गुस्से का सामना करने के लिए तैयार थी। But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. लेकिन वो चुराया हुआ पैसा ज्यादा लंबे समय नहीं चला। मिसेज हॉल को किराया दे दिया और बाकी का खर्च हो गया। तो मिसेज हॉल ने उससे फिर किराया मांगा अगले महीने का या अगले समय का जो खत्म होने के बाद। तो ग्रिफिन ने उसको ये बात स्वीकार की कि अभी उसके पास पैसा नहीं है, अभी उसके पास तैयार केस नहीं है। He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. हालांकि उसने थोड़ा सा इस प्रकार का बहाना सा बनाया जैसे कि मानो उसका कोई चेक आने वाला है। तो जब मिसेज उसके पास पैसे खत्म हो गए, मिसेज हॉल को किराया देना था, मिसेज हॉल को ऐसे कहा कि देखो अभी मेरे पास पैसे नहीं है और मेरा कोई चेक आने वाला है, इस प्रकार से उसने मिसेज हॉल के सामने बहाना बनाया। Shortly afterwards, a curious episode occurred. लेकिन इसके तुरंत बाद एक अजीब सी घटना घटित हुई, एक अजीब सा घटनाक्रम हुआ। ध्यान देना, अजीब सा घटनाक्रम क्या था, ये क्वेश्चन बनेगा। Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noise in the study. यानी कि एक क्लर्गीमैन था, कहने का मतलब नगर का मुखिया, गांव का मुखिया, सरपंच वगैरह जिसे अपन कहते हैं, उनके स्टडी रूम में आवाजों ने उनको जगा दिया। मतलब उसी गांव के अंदर जो क्लर्गीमैन था, उस क्लर्गीमैन के घर में अजीब सी घटना घटित हुई। अजीब सी घटना क्या घटित हुई कि उनके स्टडी रूम में अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, और जब अजीबोगरीब आवाजें आने लगी तो वो जग गए। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, वो धीरे धीरे दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतरे। दे हियर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्गीमैन्स डेस्क, और नीचे आकर उन्होंने सुना कि जो वो व्यक्ति था, जो प्रमुख व्यक्ति था, उस व्यक्ति की डेस्क से पैसे उठाकर जेब में डालने की आवाजें, यानी कि पैसों की खनक उन्होंने सुनी। जैसे कोई व्यक्ति डेस्क के अंदर से पैसे निकालकर अपनी जेब में डालता है तो पैसे बचते हैं, तो वो पैसों की आवाजें उन्होंने सुनी। विदाउट मेकिंग ए नॉइज and with the poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. और बिना कोई आवाज किए हुए, हाथ में डंडा लेकर, हाथ में कुछ हथियार लेकर, और क्लर्गीमैन दरवाजे पे आ धमका। या फ्लंग का मतलब धमकने से है। दरवाजे पर आ धमका कि देखे कौन मेरी डेस्क से पैसा निकाल कर ले जा रहा है। और दरवाजे पे आते ही उसने कहा सरेंडर, मेरे हवाले कर दो। कहने का मतलब अपने आप को मेरे हवाले कर दो, जो भी कोई अंदर से पैसा लेने वाला व्यक्ति है वो अपने आप को मेरे हवाले कर दो। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. तब फिर उस आदमी को आश्चर्य हुआ कि कमरा तो खाली था, कमरे में कोई था ही नहीं। He and his wife looked under the desk. उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे ढूंढा, बिहाइंड द कर्टेन्स, पर्दों के पीछे ढूंढा, एंड इवन अप द चिमनी, यहां तक कि चिमनी के पीछे तक भी उन्होंने ढूंढा। देयर वॉजंट साइन ऑफ एनीबडी, वहां किसी भी कोई व्यक्ति का कोई संकेत नहीं था, कोई पदचिन्ह नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड एंड हाउसकीपिंग मनी वाज मिसिंग। इसके बावजूद भी जो डेस्क थी वो खुली हुई थी और जो घर के खर्चे के पैसे उसके अंदर रखे हुए थे, वो घर के खर्चे के पैसे गायब थे। कहने का मतलब उस पूरे के पूरे स्टडी रूम में उनको एक व्यक्ति नहीं मिला, और एक व्यक्ति नहीं मिलने के बावजूद भी डेस्क खुली हुई थी और दराज के अंदर जो घर खर्च के पैसे पड़े हुए थे वो गायब थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, the clergyman kept saying for the rest of the day,
अगले दिन जो गांव का मुखिया था वो लोगों को कहता डोल रहा था, लोगों को बता रहा था, क्या बता रहा था लोगों को? लोगों को ये बता रहा था कि हमारे घर में एक अजीब सी घटना घटित हुई, हमारे घर में एक अजीब सी घटना घटित हुई। कहने का मतलब हमारा स्टडी रूम का दरवाजा खुला, दरवाजे के अंदर कमरे के अंदर जो दराज थी वो खुली और उसके अंदर से पैसे अपने आप गायब हो गए। कोई व्यक्ति वहां आया ही नहीं, कोई व्यक्ति वहां था ही नहीं। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later the morning. लेकिन ये कलरगी मैन वाली जो घटना थी, ये इतनी ज्यादा आश्चर्यचकित या आश्चर्यजनक नहीं थी जितनी कि थोड़े समय के बाद मिसेज हॉल के फर्नीचर की घटना घटित हुई। अब देखिए, एक क्वेश्चन ये बनेगा आपका कि मिसेज हॉल जो थी उसके फर्नीचर की जो घटना थी वो क्या घटना थी, मतलब उसकी फर्नीचर की घटना का वर्णन कीजिए। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज्ड टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। आज क्या हुआ, सुबह सुबह श्रीमती हॉल और उनके पति उस व्यक्ति के कमरे पे पहुंचे, मतलब जब ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आज उस वैज्ञानिक का कमरा खुला हुआ था, जबकि उसका कमरा हमेशा बंद रहता था। लेकिन उनको आश्चर्य हुआ कि आज इसका कमरा खुला कैसे है। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक, अक्सर ये बंद रहता है। एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और उसके कमरे में यदि कोई भी घुस जाता था तो वो गुस्सा हो जाता था, क्रोधित हो जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। उन्होंने सोचा कि अच्छा मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा अवसर है, क्यों नहीं आज इसके घर की तलाशी ले ली जाए, इसके कमरे को देख लिया जाए। दे पिप्ड राउंड द डोर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दरवाजे के अंदर से झांक के देखा। पीप का मतलब होता है बेटा झांकना। सा नोबडी, तो उनको कोई दिखाई नहीं दिया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, उन्होंने पूरे मामले का पड़ताल करने का निश्चय कर लिया। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, जो बिस्तर के कपड़े थे वो ठंडे थे। शोविंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, जो ये बता रहे थे कि जो वैज्ञानिक था वो काफी समय से बिस्तरों में नहीं था, मतलब काफी समय से गायब था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ्स एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम। और एक दूसरी अलग सी घटना ये कि जो पट्टियां वो अपने सर पे पहनता था, जो कपड़े हमेशा वो पहन कर रहता था, वो कपड़े भी वहीं पड़े हुए थे, वो कपड़े भी वहीं पड़े हुए थे। ऑल ऑफ सडन मिसेज हॉल से हियर्ड अ स्निप क्लोज टू हर ईयर। अचानक क्या हुआ, मिसेज हॉल ने अपनी कान के पास नाक से सांस छोड़ने की आवाज महसूस की, जैसे कि कोई व्यक्ति उसके कान के पास में नाक से सांस छोड़ रहा हो। A moment later, the head on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. फिर धीरे से क्या हुआ कि बेड के ऊपर जो टोपी पड़ी हुई थी वो टोपी अपने आप उठी और आकर मिसेज हॉल के चेहरे के ऊपर लगी। यानी कि टोपी अपने आप हवा में उठकर आई और आकर मिसेज हॉल के चेहरे पे लगी। Then the bedroom chair became alive. इतने में उस बेडरूम के अंदर जो कुर्सी पड़ी हुई थी वो कुर्सी जीवित हो उठी, यानी कि कुर्सी हिलने लगी। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, और वो कुर्सी उठकर आकर ड्राम से दरवाजे के पास गिरी, जो लगभग उसके टांगों के पास में गिरी। सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर। वह और उसके पति दोनों के दोनों डर से बाहर निकल गए। The extraordinary cherry pushed them both out of the room. उस असाधारण कुर्सी ने या कुर्सी की हरकतों ने उन दोनों को कमरे से बाहर निकाल दिया। And then appeared to slam the lock of the door after them. और इसके बाद में जैसे ही वो बाहर निकले तो उनके पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, ये सब कुछ क्या था कि साइंटिस्ट अनविजिबल था, साइंटिस्ट इनविजिबल था, दिखाई नहीं दे रहा था, और
मिसेज हॉल और वो उसके कमरे में आ गए, तो कपड़े तो उसने पहन ही रखे थे, जब तक कपड़े वो नहीं पहनता था तो वो दिखाई नहीं देता था। उसने उस टोपी को उठाया और मिसेज हॉल के चेहरे पे लगा दिया, लेकिन वो खुद नहीं दिख रहा था, तो उनको ऐसा लगा जैसे टोपी अपने आप ही उठकर आ रही है। फिर बाद में वो कुर्सी पर बैठकर कुर्सी को हिलाने लगा, तो वो डर गए कि कुर्सी पे कोई बैठा हुआ भी नहीं है, कुर्सी हिल रही है। फिर उसने कुर्सी को उठाकर उनके पीछे फेंका, जो जाकर उनके पांवों में गिरी। उन्होंने सोचा कि कुर्सी खुद ही उठकर आकर और उनके पांवों में गिर रही है, जबकि कर वो रहा था, साइंटिस्ट कर रहा था। तो इस प्रकार से वो डर गए। जैसे ही वो डर के बाहर निकले, उसने अंदर से कमरा बंद कर लिया। मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरी। श्रीमती हॉल लगभग भैंसे सीढ़ियों में गिरती गिरती बची। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स। उसको पूरा विश्वास हो गया कि कमरे में कहीं ना कहीं चुड़ैल का साया है, कमरे में कहीं ना कहीं स्पिरिट्स का साया हो गया, कहीं ना कहीं आत्मा इसमें आ गई। एंड somehow caused these to enter into her furniture, और वह आत्मा इनके फर्नीचर में घुस गई। My poor mother used to sit in that chair, she mourned. विलाप करते हुए वो कहती है कि बेचारी मेरी माँ इस कुर्सी पर बैठा करती थी। To think it should raise up against me now, और आज वही कुर्सी, जिस कुर्सी पर मेरी माँ बैठा करती थी, वो मेरे पीछे दौड़ रही है, वो मेरे पीछे दौड़ रही है। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by the witchcraft. जब अपने पड़ोसियों की ये घटना बताई कि हमारे ऐसे ऐसे हुआ, तो उनके पड़ोसियों ने भी इस बात का विश्वास कर लिया कि पूरी की पूरी घटना कोई चुड़ैल की है, विचक्राफ्ट की है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, लेकिन वास्तव में चुड़ैल थी या नहीं, when news of the burglary at the clergyman's home became known, लेकिन जब कलर्गी मैन के घर पर चोरी का सब लोगों को पता चला, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रॉन्गली सस्पेक्टेड, तो जो वो वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक के ऊपर सबसे ज्यादा शक किया गया। हेलो, हैविंग हैड अ हैंड इन इट, और ये शक किया गया कि कहीं न कहीं क्या है, कहीं न कहीं इस चोरी के अंदर इस अजीब दिखने वाले वैज्ञानिक का हाथ है। Suspicion grew even stronger when he suddenly pursued some ready case, और उस व्यक्ति का शक और भी ज्यादा स्ट्रोंगर इसलिए हो गया क्योंकि उसने मिसेज हॉल को किराया दे दिया कि ये ले तेरे पैसे। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, जबकि कुछ समय पहले ही उसने इस बात को स्वीकार किया था कि उसके पास पैसे नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, यहां तक के क्वेश्चन आप लोग लिख लो। आगे कल इसके क्वेश्चन लिखवाए थे क्या मैंने? जितना कल पढ़ा था उसके क्वेश्चन अपने लिखे थे क्या? एक बार यस या नोट बताना, एक बार मैसेज करके बताना बेटा, कल जो चैप्टर पढ़ा था अपन ने उसके क्वेश्चन लिख लिए थे क्या? ठीक है, तो आज के क्वेश्चन लिखो इसमें। हाउ डिड ग्रिफिन himself from save himself from two assistants? उसने दो असिस्टेंट से अपने आप को कैसे बचाया? क्वेश्चन नंबर 2, what is Drury Lane? What is Drury Lane known for? Question number 3,
How did the scientist become full visible again? Question number 4. What was the uncommon incident for the people of Iping? What curious episode happened at the clergyman's house? Now question number 6. What was the extraordinary behavior of Mrs. Hall's furniture? Mrs. Hall's furniture. What did Mr. and Mrs. Hall see when they peeped through the door?
Why did people think that the incident of the behavior of furniture was caused by witchcraft. Hmm? रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये अपना आज का लेसन है। आप क्वेश्चन आंसर करते रहें, बाकी कोई दिक्कत आती है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर देना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मीटिंग कंप्लीट होने वाली है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप।